औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। और दोस्तों, कुछ वाक़यात ऐसे रुनमा होते हैं दुनिया में कि जिन्हें सुन के, जिन्हें देख के इंसान की रूह कांप जाती है और यकीन नहीं आता कि इस तरह भी हो सकता है और इंसान इस तरह भी किसी इंसान के साथ कर सकता है। तो इसी तरह का एक इस किस्म का वाक़या सऊदी अरब में पेश आया। सऊदी अरब का शहर जद्दा, जहाँ भी ये वाक़या पेश आया कि तेज़ाब से जलाई गई कमसन बच्ची इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और वाक़या कुछ इस तरह है कि एक अब्दुल अज़ीज़ अल ज़रानी नामी एक शख्स है जिसने अपनी बीवी को तलाक दी है कुछ अर्सा कबल, और अज़ाम बाद उसकी बीवी ने एक दूसरे शख्स से शादी की है और एक छोटी सी कमसन बच्ची थी जो अमरा वो खातून ले गई थी और दूसरे खावंद के साथ उस बच्ची को भी वहाँ पे पाल रही थी। तो वो शख्स, वो जो दूसरा खावंद है इस औरत का, वो उस शख्स इस औरत के साथ इसने शदीद झगड़ा किया, जिसके सिलसिले में झगड़े के बाद उसने फ़ौरन से इस खातून पे, उस मासूम बच्ची पे तेज़ाब फेंक दिया। और तेज़ाब इतना ख़तरनाक था कि उससे बुरी तरह वो औरत तो कुछ ही घंटों के अंदर वो दम तोड़ गई। और ये जो बच्ची है छोटी, ये इस वक्त बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में है और एक हॉस्पिटल में पड़ी है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और दोस्तों, इस तरह इस कदर घिनौना फेल कि एक मासूम बच्ची, एक औरत पे तेज़ाब फेंकना, मैं समझता हूँ जी ये बिल्कुल अकल से बालातर है और हम सोच भी नहीं सकते कि हम इस कदर ज़ालिम हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ भी है, वहाँ पे कानून की पासदारी है, इस्लामी कानून है वहाँ पे, और फ़ौरन से वहाँ पे फैसले होते हैं और इंतहाई इस किस्म के उसमें फैसले होते हैं और लोगों को हैंग किया जाता है, लोगों के सर कलम किए जाते हैं। और बावजूद इसके इस कदर घिनौना फेल वहाँ पे रुनमा हुआ। और आप दोस्तों की गोश गुजार इस वाक़े को करने का मकसद ये है मेरा कि इसमें हमारे पाकिस्तान में भी आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। और बहसीत कानूनदान की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ़ केसेस आ रहे होते हैं और आजकल फैमिली केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं अदालतों में। और मैं आपकी गोश गुजार इसलिए करना चाह रहा हूँ कि खुदारा जिन औरतों को खुदा न वास्ता उनकी इलादगी होती है अपने खामदों से, या वो बेवा हो जाती हैं, उन्हें अगर दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो खुदारा अपने बच्चों को इमरान ना लेके जाएँ। ये ठीक है, आपका हक़ है, कानून ने आपको हक़ दिया है और इस्लाम भी आपको हक़ देता है। और जो जितना भी हमारा कानून है हमारा इस वक्त वो औरतों को भी फेवर कर रहा है और दोनों पेरेंट्स को फेवर कर रहा है। और ज़्यादा बच्चों के, छोटे बच्चों के हवाले से कानून जो है वो माँ को फेवर करता है। तो ये हक़ है माँ का, लेकिन ये है कि हरगिज़ अगर आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन मौजूद है, अगर बच्चों की दादी ज़िंदा सलामत है, अगर बच्चों का फ़ादर ज़िंदा सलामत है, अगर कोई दूसरा उन्हें संभालने वाला है, तो आप हरगिज़ अपने बच्चों को, अपनी ख़ासकर छोटी बच्चियों को अपने हमरा दूसरे घर में ना लेके जाएँ। चूँकि ये एहतियातन हम कह रहे हैं, वैसे ममरे मजबूरी ऐसा किया जाता है, इसमें कोई ऐसी ममानत भी नहीं है। लेकिन इस तरह के वाक़यात तभी रुनमा होते हैं जब वो बच्चे किसी अजनबी के घर में पढ़ रहे होते हैं, तो तरह तरह के उन्हें मज़ालिम का फेस उन्हें करना पड़ता है, उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ जी ये इस वाक़े ने हमें अला के रख दिया और हमें इन वाक़यात से सबक लेना चाहिए। और जो भी हमारे घरों में कोई भी छोटे मोटे मामलात हो जाते हैं, अगर इलादगी हमारी हो भी जाती है, तो उस सूरत में बेहतर यह है कि बच्चों को उनकी वेलफेयर जहाँ पे है उन्हें वहाँ पे छोड़ा जाए, जहाँ पे बच्चों को वहाँ पे संभाला जा सके, जहाँ बच्चों की सही देखभाल हो सके, जहाँ बच्चे छोटे तमाम ख़तरात से महफूज रह सकें। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को ख़तरात से बचाना है और ऐसे वाक़यात को हमें सामने रखते हुए अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करनी है और हमें सबक लेना है और दीन इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चलते हुए अपने घरों में अमन लाना है ताकि हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें।